पूतनावध की कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की उन अद्भुत लीलाओं में से एक है जो यह प्रमाणित करती हैं कि भगवान हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित होते हैं। जब मथुरा के क्रूर राजा कंस को यह पता चला कि उसे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है, तो उसने बाल कृष्ण का वध करने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। वह किसी भी रूप को धारण कर सकती थी। कंस के आदेश पर उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। गोकुल वासियों ने उसे देखकर कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि उसका सौंदर्य दिव्य लग रहा था। उसने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा कि वह बाल कृष्ण को आशीर्वाद देना चाहती है। उसकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व ने सभी का मन मोह लिया और वह बाल कृष्ण के पास पहुंच गई। पूतना ने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया था ताकि वह बाल कृष्ण को स्तनपान कराते हुए उनका वध कर सके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी इस योजना को भली भांति समझ चुके थे। जैसे ही उसने बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया, श्री कृष्ण ने उसके विषैले दूध को पीने के साथ साथ उसकी प्राण शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना असहनीय पीड़ा से तड़प उठी। उसने अपना भयानक राक्षसी रूप धारण कर लिया और विशालकाय आकार में बदल गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बाल कृष्ण ने तब तक उसका पूरा अंत कर दिया। पूतना धरती पर गिर गई और वहीं दम तोड़ दिया। पूतना के मरते ही गोकुलवासियों में भय और आश्चर्य का मिश्रण छा गया। उन्होंने बाल कृष्ण को गोद में उठाया और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान का धन्यवाद किया। इस घटना ने सभी को यह एहसास कराया कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है, जो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए आया है। बरसाना के हरे भरे जंगलों में एक दिन राधा, जो अपने सखियों के साथ झरने के पास बैठी थी, अचानक बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ठिठक गईं। यह धुन इतनी मोहक थी कि राधा का मन इसे सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। यह धुन और किसी की नहीं, स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण की बांसुरी थी। राधा ने सखियों से कहा, यह कौन है जो ऐसी अद्भुत बांसुरी बजा रहा है? मेरी आत्मा इस धुन से जुड़ रही है। सखियों ने हंसकर कहा, यह कन्हैया हैं, जो अपनी बांसुरी से सभी का मन मोह लेते हैं। अगले दिन राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा। कान्हा पीले वस्त्र पहने, मोरपंख धारण किए, बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के कुंज में खड़े थे। राधा की नजरें उन पर टिक गईं। कृष्ण ने भी राधा की ओर देखा और दोनों की आंखों ने ऐसा संवाद किया जो शब्दों से परे था। वृंदावन के कुंज और यमुना के किनारे दोनों का मिलना अक्सर होने लगा। उनके बीच का प्रेम इतना पवित्र और निर्मल था कि प्रकृति भी इसमें भागीदार बन जाती। जब राधा और कृष्ण मिलते, पेड़ की शाखाएं झूम उठती, पक्षी गा उठते और हवा भी प्रेममयी हो जाती। एक दिन राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल अमूल्य हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारी राह अलग है। तुम्हें संसार के कल्याण के लिए जाना होगा। मेरा प्रेम तुमसे बंधन नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम मुझसे अलग नहीं है। तुम और मैं दो नहीं, बल्कि एक हैं। तुम्हारी यादें, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। कृष्ण ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन राधा का प्रेम उनके हृदय में हमेशा जीवित रहा। राधा भी जानती थी कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग का प्रतीक है। आज भी जब कोई बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनता है, तो उसे राधा और कृष्ण का वह अमर प्रेम याद आ जाता है। यह प्रेम न तो शरीर का था और न ही किसी सांसारिक रिश्ते का, बल्कि यह आत्मा का मिलन था। कालिया के कारण यमुना के किनारे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गायें पानी पीने से डरने लगीं और पक्षी यमुना के ऊपर से उड़ते ही गिर पड़ते। सभी गोप गोपियां और ग्वाल बाल इस समस्या को लेकर चिंतित थे। जब नंदलाल कृष्ण ने यह देखा कि कालिया के कारण वृंदावन के लोग दुखी और भयभीत हैं, तो उन्होंने इसका समाधान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सखाओं से कहा, डरो मत, मैं यमुना को इस भय से मुक्त करूंगा। एक दिन जब सभी ग्वाल बाल यमुना किनारे खेल रहे थे, कृष्ण ने कालिया नाग के कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए और यमुना किनारे दौड़ पड़े। यमुना के जल में हलचल मच गई, जैसे कोई भयंकर लड़ाई हो रही हो। यमुना के भीतर कृष्ण और कालिया नाग का भयंकर संघर्ष हुआ। कालिया ने अपनी फुंकार और जहरीले फन से कृष्ण पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपनी चपलता और दिव्य शक्ति से उसे पराजित कर दिया। कृष्ण ने
कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके चरण स्पर्श से कालिया का विष दूर हो गया और उसका अहंकार चूर हो गया। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, हे कान्हा, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया। कालिया और उसकी पत्नियां कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वहां से चले गए। यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। गोकुल और वृंदावन की धरती पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन अद्वितीय और आनंदमयी था। जब वे छोटे थे तो नंद बाबा के घर में गोधन की भरमार थी। कृष्ण का सबसे प्रिय काम था गायों को चराना और ग्वालों के साथ समय बिताना। हर सुबह कृष्ण अपने ग्वाल बालों और सखा सखियों के साथ गोकुल की गलियों से निकलते। उनके कंधे पर बांसुरी लटकती और हाथ में लाठी रहती। जब वे गाय लेकर निकलते तो सारा गोकुल उनके पीछे चलने को व्याकुल हो उठता। गाय चराते हुए उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि जंगल को संगीतमय बना देती। उनकी बांसुरी का स्वर केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अपनी ओर खींच लेता। पक्षी पेड़ों पर झूमने लगते, मोर नृत्य करने लगते और गायें प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखती। यमुना के किनारे जहां हरियाली और शांत वातावरण होता, वहां कृष्ण गायों को चराने ले जाते। वृंदावन की वादी में उनके खेल, बांसुरी की धुन और ग्वाल बालों की हंसी ठिठोली से वातावरण जीवंत हो जाता। वे गायों की देखभाल बड़ी निष्ठा से करते और उन्हें प्यार से नाम देकर बुलाते। गाय चराने के दौरान कृष्ण कभी कभी ग्वालों के साथ माखन चौरी की लीला भी करते। वे पेड़ों पर चढ़कर मटकी फोड़ते और ग्वाल बालों के साथ माखन खाते। उनकी बाल सुलभ चंचलता सभी को मोह लेती। श्री कृष्ण का गाय चराना केवल एक बाल्यकालीन खेल नहीं था। यह सिखाता है कि प्रकृति और प्राणियों के साथ सामंजस्य और प्रेम का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। यह उनका ग्वाल रूप दर्शाता है जिसमें वे जीवन की सरलता और सामूहिकता को महत्व देते हैं। ब्रजभूमि में जहां भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल व्यतीत हो रहा था, गोकुलवासी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और हर साल की भांति इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। यह पूजा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि वे मानते थे कि इंद्रदेव ही वर्षा के माध्यम से उनकी फसलों को पोषण प्रदान करते हैं। इस उत्सव के दौरान वे इंद्र की कृपा के लिए यज्ञ करते, पकवान बनाते और गीत गाते। परंतु श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने देखा कि यह पूजा वास्तव में लोगों की अंध भक्ति और भय का प्रतीक बन गई है। एक दिन जब गोकुलवासी पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे, श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या उन्होंने कभी आपसे कहा है कि वे आपकी मदद करेंगे? क्या यह गोवर्धन पर्वत, जो हमें चारा, जल और छाया देता है, हमारी रक्षा नहीं करता? क्या प्रकृति हमारे जीवन का आधार नहीं है? गोकुलवासी कृष्ण की बातों से अचंभित थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, इंद्रदेव हमारी फसलों के लिए वर्षा करते हैं। यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे क्रोधित होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या यह सत्य है कि वर्षा केवल इंद्र के क्रोध या कृपा पर निर्भर करती है? हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जो वास्तव में हमें जीविका प्रदान करती है। गोवर्धन पर्वत हमें चारा, वनस्पतियां और जल देता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम उसकी पूजा करें? गोकुलवासी श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पर्वत के पास यज्ञ किया, पकवान बनाए और उसे प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक मानकर उसकी आराधना की। इस बात से इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि एक बालक ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अपने घमंड में अंधे होकर उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश करने का आदेश दिया। काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। गोकुल वासियों का जीवन संकट में पड़ गया। पशु परेशान हो गए, घर ढहने लगे और चारों ओर पानी भर गया। गोकुलवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और सहायता की गुहार लगाने लगे। उन्होंने कहा, कृष्ण, यह सब हमारी गलती है। हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इसलिए वे क्रोधित हो गए। अब हमारी रक्षा केवल आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बोले, डरो मत, इंद्र का यह घमंड मैं अभी समाप्त कर दूंगा। आप सभी गोवर्धन पर्वत के पास चलिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और अपनी छोटी अंगुली पर पूरे पर्वत को उठा लिया। उन्होंने कहा, आओ, इस पर्वत की छाया में शरण लो।
कोई भी वर्षा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। गोकुलवासी अपने पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत की छाया में आ गए। 7 दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल से पर्वत को स्थिर रखा। इंद्र यह देख स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अपने अहंकार में भूल गया कि आप स्वयं भगवान हैं। आपने मुझे मेरे घमंड का परिचय कराया और सिखाया कि केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि धर्म, करुणा और कर्तव्य का पालन करना अधिक आवश्यक है। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा, स्मरण रखें इंद्र, प्रकृति और उसके तत्वों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसके बाद बारिश थम गई, आकाश साफ हो गया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ गीता उपदेश मानवता के लिए अद्भुत ज्ञान का स्रोत है। यह घटना तब घटित हुई जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को अपनी ही ओर से युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह व्याकुल हो गया। उसकी नैतिकता, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। वह अपने धनुष को नीचे रखकर श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में नहीं लड़ सकता क्योंकि यह अपने ही लोगों का विनाश है। अर्जुन कहते हैं कि किसी भी कीमत पर वह अपने परिवार और गुरुओं की हत्या नहीं कर सकता। इस दुविधा को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने उसे यह समझाया कि मानव का कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन का महत्व बताया। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान, इसलिए मृत्यु के बारे में शोक करना अनुचित है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं।